नमस्कार, मैं मोहन सिंह बिष्ट M.S न्यूज़ चैनल से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको लखनऊ की बहुत पुरानी संस्था मुनाल जो उत्तराखंड का एक पक्षी होता है और वो एक राजकीय पक्षी के रूप में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये लुप्त प्राय हो रहा था, तो इसलिए इसके संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया। इसी के नाम पर ये संस्था मुनाल संस्था है, जो पहले तो लखनऊ में पर्वतीय संस्कृति को उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इसने काम प्रारंभ किया था। और धीरे धीरे इसके अध्यक्ष श्री विक्रम बिष्ट के सौजन्य से ये फिर अन्य सभी जो लोक संस्कृति है, भारत की सभी संस्कृतियों के कार्यक्रमों को, उनके लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान लगातार दे रहे हैं। पिछले 10-15 वर्षों से मुनाल महोत्सव के रूप में एक मेला भी लगाते हैं। इस वर्ष भी गोविंद बल्लभ पंत उपवन में पहले छोटे लेवल पे अभी तक ये कर रहे थे, अभी इस बार एक बृहद स्तर पे ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत उपवन हनुमान सेतु न्यू हैदराबाद के पास जो ग्राउंड है उस पर ये मेले का आयोजन कर रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात विक्रम बिष्ट से और इनके होने वाले जो कार्यक्रम की उसकी तैयारियों के सिलसिले में हो रही बैठक में आपकी मुलाकात कराता हूं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार। ये कार्यालय है मुनाल संस्था का, जो वजीर हसन रोड पर स्थित है। उसके बेसमेंट में आज मुनाल महोत्सव की तैयारियों को लेकर एक बैठक जो है कराई जा रही है। ये मुनाल महोत्सव का वजीर हसन रोड पर कार्यालय है। ये बैठक चल रही है और इस बैठक में मुनाल महोत्सव के संदर्भ में, तैयारियों के संदर्भ में बैठक चल रही है। मुनाल महोत्सव दिनांक 15 फरवरी से 19 फरवरी तक का इसका आयोजन लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत उपवन में कराया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक आज दिनांक 29/1/2023 को संस्था के कार्यालय में की जा रही है। ये हैं संस्था के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी। नमस्कार। हम अवध के उत्तराखंडी हैं, लखनऊ के पहाड़ी हैं और हम अब यहाँ बस चुके हैं और अपना पहाड़ यहीं बना चुके हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं मैदान के, पर्वत के, भारत के, उन सबको मिलकर हमने एक संस्था बनाई है और सबके मिलकर कार्यक्रम हमारा हो रहा है। भारत महोत्सव की तरह हमारा अपना महोत्सव। आज मैं विक्रम बिष्ट जी से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, जानने के लिए कि विक्रम बिष्ट जी कितने वर्षों से ये मुनाल संस्था जो है सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रही है। विक्रम बिष्ट जी, कृपया जो है आप बताएं इस बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि ये मुनाल संस्था जो है, इसकी स्थापना जो है कब और कब से कार्य कर रही है और इसका मुख्य कार्य क्या है? पहले तो मैं अपनी स्थापना बताता हूँ कि मेरी स्थापना 1958 में गांव में हुई थी, पहाड़ में। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पहाड़ में जन्म लिया और मेरी कर्म। पहाड़ में कौन से पहाड़? ये उत्तराखंड में गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में। और कर्म भूमि मेरी 3 साल बाद लखनऊ रही, तब से मैं लखनऊ में हूँ। और उसके बाद 1978 के लगभग हम लोगों ने इस सांस्कृतिक क्षेत्र में कदम रखा। 80 के लगभग हमने अपनी मुनाल संस्था बनाई। ये मुनाल एक चिड़िया है, जैसे कि मोर का रंग होता है, विभिन्न रंगों से मिलकर एक रंग बना है मुनाल का। उत्तराखंड की राजकीय जी अब हुई है उत्तराखंड की राजकीय जी 2000 में, लेकिन हम लोग 1978 से इसको, क्योंकि हमारी संस्कृति और ये चिड़िया दोनों लुप्त हो रही थी, तो हमने इस चिड़िया को रंग देखा और विभिन्न रंगों से मिलकर बनाया है। जैसा हमारा भारत की संस्कृति विभिन्न रंगों से मिलकर बनी है, तो हमने दोनों को बचाने के लिए, अपनी लुप्त हो रही लोक संस्कृति को और इस चिड़िया को बचाने के लिए तब से प्रयास कर रहे हैं हम लोग। चिड़िया अब 2000 में जब उत्तराखंड अलग बना तो राजपक्षी हो गई। उत्तराखंड के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश में रह के उत्तर प्रदेश और भारत के सभी प्रांतों का हम लोग कार्यक्रम। लखनऊ में पर्वतीय संस्कृति और लोक संस्कृति के लिए आपकी संस्था ने अब तक क्या योगदान दिया है? आपके द्वारा अब तक समाज में क्या योगदान हुआ? किस तरह के कार्यक्रम, कितने कार्यक्रम अब तक आयोजित किए आपने? और ये मुनाल महोत्सव जो आयोजित कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं और इसका मतलब क्या आपका परिकल्पना है इस
बार मेले की, इसके बारे में बताएं। पहले तो मैं पहाड़ से जुड़ा रहा, तो मैं पहाड़ का अपना प्रोग्राम करता रहा उत्तराखंड का। उत्तराखंड में गढ़वाल से जुड़ा रहा तो हमारा दल गढ़वाल से करता रहा। बाद में जब हमने भातखंडे ज्वाइन किया, भातखंडे में देखा कि बहुत विराट है हमारा, हम लोग केवल एक जगह के नहीं हैं, तो फिर हमने इसको भारतीय संस्कृति के तहत अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरे भारत की संस्कृति के साथ जोड़ा, जिसमें लोगों को हमारी संस्कृति बहुत पसंद आई। हम लगातार कई वर्षों से तब से लगातार करते आ रहे हैं और महोत्सव तो हम लोग लगभग 10-15 साल से कर रहे हैं। इस बार हमारा विराट रूप में होने जा रहा है नदी के किनारे। वैसे लखनऊ में तो पर्वतीय संस्कृति के लिए और भी कई संस्थाएं काफ़ी कार्यक्रम कराती हैं, और क्या पर्वतीय संस्कृति का जो मुनाल जो है, क्या प्रथम सोपान है? मुनाल संस्था द्वारा पर्वतीय संस्कृति को सबसे पहले प्रचार प्रसार के लिए काम किया गया आपके द्वारा शहर में, लखनऊ शहर में। कह सकते हैं आप, इसलिए कह सकते हैं कि तब हम लोग जो थे 2 दल हुआ करते थे। एक हमारा गढ़वाल से होता था और एक कुमाऊं से होता था। कुमाऊं से यहाँ पे मोहन सिंह डोलिया जी, किशन जोशी जी जाते थे कहीं भी प्रेजेंट करने के लिए। यूपी में जब उत्तराखंड की बात होती थी तो गढ़वाल कुमाऊं के 2 दल हमेशा जाते थे। ये किस सन की कितने बात सब पुरानी बात है? ये 77-78 से लगातार यही हो रहा है। सन 2000 से उत्तराखंड 77 का मतलब हो गया कितने वर्ष हो गए कुल? 40 के लगभग। तो 40 वर्ष पहले से ही आप सक्रिय हैं जी जी इस क्षेत्र में। जी। तो बिश जी, इस बार जो महोत्सव है तो इसका क्या कुछ इसके बारे में कुछ बताइए कि कब है, किस तरह इसके क्या परिकल्पना है इस बार, किस तरह से आप कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? इस बार का महोत्सव हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में कर रहे हैं, जहाँ पे उत्तरायणी और उत्तराखंड महोत्सव होता रहता है। क्योंकि वो पहाड़ के लोगों के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहाड़ की संस्कृति केवल पहाड़ तक सीमित न हो, पहाड़ के ही लोग न देखें, बाहर के लोग भी देखें, जो शुरू से हमारा ध्येय रहा है। हम अपनी संस्कृति को सबको दिखाने का प्रयास करते रहते हैं और दूसरों की संस्कृति को पहाड़ के लोगों को। तो ये भी हमने केवल पहाड़ी कार्यक्रम नहीं रखा है, इसमें पूरे मैदान का उत्तरांचल, पूर्वांचल, अवध, ब्रज, मतलब ये संस्कृति का संगम है एक तरह से। ये आपने जो है संस्कृति का संगम जो है, हम कलाकार हैं और हमारी कोई जात नहीं है, हम हर जात में फिट हो जाते हैं, हम हर जात के लिए तैयार रहते हैं, तो हम हर एक के लिए काम करना चाहते हैं। बिश जी, आपको इस क्षेत्र में कार्य करते हुए कैसा महसूस होता है? क्या आपको क्या मान सम्मान चीज़ों को लेकर सरकार से जिस तरह से क्या सहयोग सहायता मिलती रहती है, किस तरह से कार्य होता है आपका? सहायता तो सरकार बहुत कम दे पाती है लोगों को, कलाकार भी ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन हम लोग अपने आर्थिक सहयोग से, अपने लोगों के सहयोग से कार्य करते हैं। समाज के सामाजिक लोगों से सरकार का सहयोग बहुत मात्र कार्यक्रमों में रहता है। हमें सरकार का सहयोग हमारे कार्यक्रम के लिए होता है कि हमें कहीं भेज देती है, कहीं करा देती है कार्यक्रम। मतलब आप रजिस्टर्ड कलाकार हैं? हाँ, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के जो सांस्कृतिक मंत्रालय से आप रजिस्टर्ड मतलब कलाकार हैं? हाँ, लेकिन उसमें भी हमारा दुर्भाग्य रहा कि जब सन 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ तो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने कहा कि आप लोग जो हैं अब अलग हो चुके हैं, आपकी संस्कृति से यूपी को कोई मतलब नहीं है, आपका उत्तराखंड अलग है। तब से हम लोग की जो टीम थी या प्रोग्राम था या कला था बंद हो गया यहाँ यूपी में। उन्होंने कहा कि आप हमारे कलाकार नहीं हैं। पहले हम रजिस्टर्ड थे, पहले चूँकि उत्तराखंड यूपी में था, तो हमारा दुर्भाग्य है कि ना हम यूपी के लायक रह गए हैं ना उत्तराखंड के लायक रह गए हैं। हम जब उत्तराखंड में जाते हैं, उत्तराखंड के डायरेक्टर से बात करते हैं, संस्कृत विभाग से बात करते हैं, तो वो कहती हैं कि आप तो लखनऊ के हैं, आप तो मैदानी हैं। वो हमें मैदानी समझकर यहाँ धक्का देती, वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं मिलता है, और यहाँ वाले कहते हैं। वैसे बात तो आपका प्रोसेस सही है, लेकिन सौभाग्य की बात तो इस समय ये है कि लखनऊ में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपके पर्वतीय समाज से ही हैं जो मुख्यमंत्री हैं, तब भी आज भी यही स्थिति है। और इस समय अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी पुष्कर धामी, वो भी लखनऊ में एजुकेशन प्राप्त किए हुए, शिक्षा प्राप्त किए हुए, वो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। तो क्या अब भी इसका कोई निराकरण आपको दिखता है कि नहीं दिखता? हमें इसलिए नहीं दिखता कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं भले वो हमारे गांव के हों, खेत खलियान के हों, और धामी जी तो हमारे मित्र भी रहे और योगी जी से भी बहुत पुराना परिचय रहा हमारा। ये लोग हम लोगों को मिल ही नहीं पाते हैं। जब हम मिल ही नहीं पाते हैं इनसे, तो ये हम अपना दर्द कहाँ किसको बताएं, क्योंकि इनके पास हमारे लिए समय नहीं, पूरा प्रदेश देखते हैं। हम जब देहरादून जाते हैं तो धामी जी कहीं और होते हैं, तो हम कहें किससे? हमारी बात को सुन ही नहीं पाता है। और जब अधिकारी नीचे
उनसे कहते हैं तो नीचे वाले अधिकारी जिनको अपनी अपनी टीम होती है, अपने लोग होते हैं, उनको कह देते हैं। दर्द हमारा वैसे ही है। अच्छा, मतलब दर्द आपका वैसा ही है, लेकिन प्रेम और आस्था जो है संस्कृति से है, तो वो आप अपना पूरा प्रयास लोगों के योगदान से, सहयोग से कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम बिष्ट जी। आकांक्षा जी नमस्कार। आप बताइए, अब ये जो मुनाल महोत्सव आप करा रहे हैं, तो इस बार क्या आपकी प्रमुख आकर्षण है, आपका मुख्य आकर्षण? लोक संस्कृति हमारा तो प्रमुख आकर्षण, हमारी मुनाल संस्था कल्चर सोसाइटी से वो है, तो मेन आकर्षण हमारा यही है जो हम लोग कर रहे हैं। इसका नाम ही हमने रखा है मुनाल हस्तशिल्प लोक संस्कृति, भारतीय लोक संस्कृति। इसी को हमें बढ़ावा देना है। लोग आएंगे, हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड जो लोक संस्कृति है उसको, प्लस भारत की संस्कृति, हम मिला जुला, हम पे केवल उत्तराखंड को या पहाड़ को अपने वो नहीं कर रहे, हम भारतीय संस्कृति को भी वो कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, मेले के लिए जो मतलब क्या आकर्षण है मुख्य, जिससे दर्शक जो है मेला देखने आए आपका, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। मेले की मुख्य आकर्षण स्टॉल्स हैं, झूले हैं, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हैं जो हमने रखवाए हैं। छोटे छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस है, बेबी शो है, डांस है, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट कॉम्पिटिशन, लघु कुटीर उद्योग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेनका जी भी आप सक्रिय पदाधिकारी हैं, तो आप कुछ इसके बारे में बताना चाहें, कुछ विशेष बात कम शब्दों में? हाँ, विशेष बात ये कि कला और सबका संगम एक तरीके से ये हो रहा है कि कला जगत का और जितना ये हमारा उद्योग जगत है, प्रदर्शनियों के रूप में जो लगता है, वो सब एक जगह पे मिले सबको, तो सारे लोग आए वहाँ पे और सभी लोग का प्रोत्साहन हो, बच्चों का भी हो, उनका प्रतियोगिता के रूप में हो, सबकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस हो, सबको अपना अपना दिखाने का एक मंच मिले, अच्छा मंच मिले, क्योंकि अच्छे मंच कभी कभी मिलते हैं और कहीं कहीं मिलते हैं। तो उसका हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पुराने कलाकार हैं, तो हम लोग कलाकारों के लिए विशेषता एक मंच प्रदान करें जहाँ पे वो आकर के अपनी प्रतिभा दिखा सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रसिद्ध नाखून चित्रकार श्री रजनीश डुबरियाल जी भी हैं, तो आपका क्या रोल है इस मेले में? देखिए, मैं यहाँ पर जो संस्था के जो अध्यक्ष हैं विक्रम जी, उनके माध्यम से आया हूँ, और मेरा ये प्रयास है कि यहाँ जो भी एक टीम है काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर जो 5 दिवसीय मेला लग रहा है उसमें जो भी सक्रिय 10 महिलाएं और 10 पुरुष हों, उनको मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो भी सहयोग हो पाएगा वो उपहार स्वरूप देने का प्रयास करूँगा, जिससे कि जो कार्यक्रम है उसमें सब लोग उत्साहवर्धन से काम करें। तो आप अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे इस मेले में? बिल्कुल, नाखून चित्रकारी का, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इस पे आप विशेष आपको महारत हासिल है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1978 के कलाकार हैं हमारे, 1978 के कलाकार घटियाल जी, आप अपना परिचय दीजिए और साथ में मेले की कुछ विशेषता जो आपको लगता है क्या तैयारी है। मैं आशुतोष घटियाल, ये लखनऊ का वासी, वैसे हूँ उत्तराखंड का, श्रीनगर गढ़वाल का, बट पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ का निवासी हूँ, और आप विक्रम बिष्ट जी से वर्षों से जुड़ा हूँ, 40 वर्ष से। और ये मुनाल संस्था है, ये कार्यक्रम जो अपना 5 दिवसीय कार्यक्रम कर रही है उसमें हम भी सहयोग कर रहे हैं, और जैसे जैसे इनका निर्देशन होगा, डायरेक्शंस होंगे, उस हिसाब से आगे कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे, और आपका स्वयं का भी सहयोग चाहेंगे, आप लोगों का भी। चलिए, हम तो अपना सहयोग कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री ग्वाड़ी जी स्टॉल प्रभारी हैं। ग्वाड़ी जी, कृपया क्या कितने स्टॉल लग रहे हैं मेले में और किस किस प्रकार के स्टॉल है, इसके बारे में कुछ आप जानकारी देंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं विक्रम बिष्ट जी का मेरे बड़े भाई समान हैं, और मैं इनका सबसे पहले बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी इस संस्था में एक क्या मेरे पास 2 कार हैं। एक मैं अपनी संस्था से इनके साथ जुड़ करके फैशन शो, जो ट्रेडिशनल फैशन शो जिसको कह देंगे, कि जो हमारी अपनी संस्कृति को बचाने के संबंध में और उसको प्रसार करने के संबंध में एक जिम्मेदारी दी है, तो उस कार्य की भी जिम्मेदारी मुझे मिली है। दूसरी मुझे स्टॉल की जिम्मेदारी है। मेरा पहला अनुभव है इनके साथ कार्य करने का, जिसमें ईश्वर की कृपा से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा जाएगा। और ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि हमारी अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को और हमारे भारत की संस्कृति को बचाए रखने की पहल इन्होंने बड़े ही सबको साथ लेकर करने की है। तो मेरे हिसाब से हम तो प्रयास करने लगे हैं कि कम से कम हमें अच्छी खासी संख्या में लोग मिले। स्टॉल से ज़्यादा हमको भीड़ की ज़रूरत है। तो आप सब लोगों से इस चैनल के आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित हो और ये आपका अपना स्वयं का कार्यक्रम, इसमें शामिल हों, इस पर सहयोग करें जिस तरीके से तन मन धन से, और इसको कामयाब बनाएं। क्यों? क्योंकि ये आप सबका कार्यक्रम है और आप सबके लिए किया। धन्यवाद, धन्यवाद कमल जी।